नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मन में सवाल ये होगा कि सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है उस लॉकडाउन में आप क्या गाड़ी से भी कहीं आ जा सकते हैं नहीं। अब इसी सवाल का ये पूरा वीडियो हम लेकर के आए हैं। सरकार के आदेश में क्या है उसको आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं और आपके पास वैलिड रीजन या आई कार्ड है, तब आप सार्वजनिक परिवहन के साथ साथ निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी तरीके से निकलने पर रोक होगी, पैदल निकलने तक पर भी रोक है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बस घर के बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है तो तफरी करके आ जाए, तो उस तफरी करने पर भी रोक है। यानी कि आप घर के बाहर जो है अपने लोकल सार्वजनिक स्थल पर भी नहीं पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। ये बंदिशें लगाई गई हैं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए। अब क्योंकि मन में सवाल होगा कि मान लीजिए आपको किसी पटना से या किसी और ज़िले से किसी और ज़िले में जाना है राज्य स्तर पर, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो व्यवस्था ये है कि आपको ई पास आपके पास होना चाहिए, तभी आप गाड़ियों का परिचय जो है आप गाड़ियों से आवाजाही कर सकते हैं। ई पास नहीं है और अगर आप उन जरूरी सेवाओं की सूची में शामिल नहीं हैं तो आप नहीं निकल सकते हैं। मसलन आप इसको ऐसे समझाएं कि अगर आप बैंक से जुड़े हुए हैं, अगर आप डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनसे जुड़े लोग आई कार्ड के आधार पर निजी या सरकारी वाहनों से आ जा सकेंगे। अगर आप दिल्ली, मुंबई, दूसरे शहरों से अगर हवाई जहाज़ से या ट्रेन से आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो व्यवस्था सरकार ने लागू की है उसके हिसाब से आपके पास वैलिड जो है वो टिकट होना चाहिए और अधिकतम सीमा 50 का की संख्या जो है। किसी बस में अगर 100 सीट है तो 50, या ऑटो में 4 सीट है तो 2 लोग, इस आधार पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ट्रैवल जो है वो करने के लिए आपके पास टिकट जो है मान्य टिकट होना ज़रूरी है। अगर आपकी यात्रा है, अगर आप स्टेशन ड्रॉप करने जा रहे हैं तो भी आपके पास मान्य टिकट होना चाहिए, तभी आप इन जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा निजी जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से राज्य भर में बंद होंगी। उसमें ऑटो, उसमें आप कह सकते हैं कार, बाइक से आना जाना, ये सब कुछ जो है वो इसके अंदर आता है। तो ये बड़ी खबर है। रात के 12 बजे के बाद ये चीज़ें लागू हो जाएंगी राज्य के अंदर में। अगर आप के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है और आप बेवजह निकलते हैं तो आपकी गाड़ी तक जब्त हो सकती है। और अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है और आप निकल रहे हैं तो आई कार्ड जरूरी है। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और आपको फिर भी निकलना है तो आपके पास ई पास होना ज़रूरी है, जो कि जिला प्रशासन की तरफ से एक निश्चित तिथि के लिए, जिस तरीके से साल 2020 में मिल रहा था, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करते थे, आपके पास एक कार्ड एक पर्ची पहुंचती थी मेल पर, उसका प्रिंट लेते थे और उसको दिखाते थे और उसी तरीके से आप कहीं जाते थे एक राज्य के अंदर में, तो वही व्यवस्था होगी। और बिहार के बाहर जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, मतलब जो सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी गाड़ियाँ हैं, मसलन बस है और दूसरी गाड़ियाँ हैं, वो यथावत चलती रहेंगी। तो ये गाड़ियों को लेकर के निर्देश है जो राज्य सरकार ने लॉकडाउन में जारी किया है। निजी जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से बंद। ज़रूरी सेवाओं की गाड़ियों को मान्य आई कार्ड या फिर ज़रूरी सेवाओं में जो संलग्न गाड़ियाँ हैं उनको चलाने की अनुमति, और इसके साथ साथ जो सार्वजनिक परिवहन है उसमें उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति है जो कि ट्रेन या हवाई जहाज़ की यात्रा करके पहुंच रहे हैं या उससे कहीं जाने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।